गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि धीरे धीरे करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे हम। तो आज जनजाति में हम संथाल जनजाति स्टार्ट करने वाले हैं। ये 32-33 जनजातियां हैं झारखंड में, जिसे पढ़ना है हमें। तो 1-2 करके स्टार्ट करेंगे। 4-5 जनजातियों के विषय में आपको ज़्यादा जानकारी लेनी पड़ेगी, इसलिए एक एक करके 5 जनजातियों को मैं पढ़ाऊंगी। उसके बाद एक ही वीडियो में 3-4 जनजातियों के विषय में कवर करूंगी। तो चलिए आज देखेंगे हम संथाल जनजाति के विषय में। संथाल जो है झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो यानी इंडिया में अगर पोजीशन देखा जाए संथालों के जनजाति के विषय में, रेफरेंस में, भारत में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है ये, और झारखंड में सबसे अधिक। तो ये देखिए, उड़ान पब्लिकेशन की बुक से पुरानी वाली से मैंने लिया था, जो कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। उल्टा होना चाहिए, भील पहली में आएगा और दूसरा में गोंड। तो इसको यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे गलत था, बुक में लिया हुआ था गलत। मैंने उस बहुत पहले नोट्स बनाया था। तो अभी फिलहाल जो है मैं आपको बता दूं कि पहला नंबर में भील आएगा, दूसरा में गोंड, तीसरा में संथाल जनजाति, ठीक है। झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग 35% संथाल जनजाति है। सर्वाधिक संकेंद्रण संथाल परगना में है। संथालों की बहुलता के कारण ही संथाल परगना का नाम संथाल परगना पड़ा है, ठीक है। संथाल परगना के अलावा ये धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, पलामू, लातेहार, सिंहभूम में भी बसे हुए हैं। झारखंड के अतिरिक्त अगर बात की जाए तो ये बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, एमपी, असम और चीन में, अल्पसंख्या में चीन में भी पाए जाते हैं। अगर प्रजातीय समूह की बात की जाए तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से संबंधित है। सामाजिक व्यवस्था अगर हम देखें संथालों की, तो संथाल समाज को 4 हडों में विभाजित किया गया है। हड मतलब एक तरह का वर्ग या फिर वर्ण में विभाजित किया गया है। ये याद रखिएगा, जरूर से पूछा जाता है। किस्कू हड मतलब राजा, मुर्मू हड पुजारी, सोरेन हड सिपाही और मरूड़ी हड कृषक। किसे प्रदर्शित करता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। किस्कू हड, तो किस्कू हड में राजा। अगर आपको याद नहीं रहता है तो एक छोटा ट्रिक मैं बता देती हूँ। किसको राजा बनाऊं, एक प्रश्न आता है ना कि राजा के 3-4 बेटे रहते हैं, तो पूछा जाता है किसको राजा बनाऊं, किसको। तो जो सबसे योग्य है उसे राजा बनाना चाहिए। तो किसको से राजा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सोरेन, स से सोरेन, स से सिपाही, सोरेन सिपाही कर लीजिए, ठीक है। स से सोरेन, स से सिपाही हो गया। अब मरूड़ी हड, मरूड़ी हड में कृषक और मुर्मू हड में पुजारी है। तो देखिए, मुर्मू, मुर्मू हड, मुर्मू मुंह देखिए 2 बार आ रहा है, तो इससे कर लीजिए पुजारी। पुजारी में भी हर्ष उकार आता है, उकार। और मरूड़ी में देखिए, मरूड़ी का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है मेरे पास, मतलब ट्रिक। तो कृषक याद रखिए, बस एक ही तो बच गया, कृषक। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कृषक का सब जो है गर्दन मरोड़ते रहते हैं, यानी उसे सताते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोत्र, अगर गोत्र की बात की जाए, संथालों में 1 दर्जन गोत्र है, यानी कि 12। और गोत्र और प्रतीक चिन्ह भी पूछे जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। मुर्मू गोत्र का प्रतीक चिन्ह है नीलगाय। तो द्रौपदी मुर्मू से याद रखिए, नीलगाय इनका प्रतीक चिन्ह है। हेम्ब्रम पान पत्ता, हेम्ब्रम पान पत्ता, हंसदा जंगली हंस, ये याद हो जाएगा, इजी है। सोरेन, शिबू सोरेन से याद रखिए, पंछी, पक्षी, ठीक है। सोरेन पक्षी। टुडू, जमुना टुडू आपको पता ही है, जमुना टुडू फेमस पर्सनैलिटी से थोड़ा रिलेट करके याद रखिए तो याद हो जाएगा। टुडू का हो जाएगा पक्षी गोत्र, और बेसरा गोत्र हो जाएगा बाज पक्षी। बेसरा बाज पक्षी, बे से बेसरा, बा से बाज पक्षी। बेदिया जनजाति में भेड़ा, तो भेड़ा, बेदिया भेड़ा। बास्के हो जाएगा नाग सांप, चोड़े छिपकली, पौड़िया कबूतर। मरांडी का हो जाएगा मांडर घास, ये थोड़ा मिलता जुलता है, जल्दी याद हो जाएगा। किस्कू का लगता है छूट गया है, तो इसको मैं बता दूंगी या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट है विवाह की बात करें अगर हम संथाल जनजाति में, तो संथाल एक अंतर विवाही जनजाति है जिसके बीच समगोत्रीय विवाह नहीं होता है।
इसमें आमतौर पर एकल विवाह प्रचलित है, किंतु विशेष परिस्थिति में पति को दूसरा विवाह करने की छूट है। बाल विवाह की प्रथा नहीं है। ये सब स्टेटमेंट पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। बाल विवाह की प्रथा नहीं है। विधवा विवाह या परित्यक्ता के विवाह को क्या असामान्य नहीं माना जाता है, यानी कि विधवा विवाह भी होता है, परित्यक्ता विवाह भी होता है। विवाह को बापला कहते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि संथालों में विवाह को क्या कहते हैं, तो बापला कहा जाता है। बापला कई प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं संथालों में? बापला यानी विवाह जो है 8 प्रमुख प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सादाई बापला यानी कि क्रय विवाह, सांगा बापला विधवा या परित्यक्ता से विवाह, कीरिंग बापला यह सर्वाधिक प्रचलित है। कीरिंग बापला सबसे अधिक प्रचलित विवाह है। यह विवाह अगुआ के माध्यम से तय किया जाता है। इसमें वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को पौन दिया जाता है, यानी वधू मूल्य दिया जाता है। बारात के खाने पीने का खर्च वर पक्ष द्वारा वहन किया जाता है। तो देखिए, अगुआ मतलब होता है एक तरह का मीडिएटर, जो कि लड़के वाले को लड़की के विषय में बताते हैं, लड़की वाले को लड़के के विषय में बताते हैं, तो उसे अगुआ कहते हैं। नेक्स्ट है, यानी कि जो लड़के लड़कियां ढूंढने का काम करते हैं। नेक्स्ट है इतूत बापला। यह प्रेम प्रसंग के फलस्वरूप होता है। माता पिता की स्वीकृति के बिना होता है। मांझी के माध्यम से जुर्माना चुकाकर होता है। गोलाइटी विवाह मतलब होता है विनिमय विवाह। घर दी जवाई बापला यानी कि सेवा विवाह, मतलब इसमें जो है लड़का अगर वो पौन चुकाने में असमर्थ होता है तो लड़की के घर पहले जाकर वहां सेवा देता है, उसके बाद विवाह होता है। निर्बोलक बापला मतलब हठ नहीं, हठ विवाह, मतलब जिद से किया गया विवाह, निर्बोलक बापला। दीपिल बापला भी याद रखिएगा। सर्वाधिक कठोरतम सजा की बात की जाए तो देखिए बिटलाहा कहते हैं, ठीक है। सबसे अधिक कठोर सजा संथालों में है बिटलाहा। बिटलाहा क्या है? निषिद्ध यौन संबंधों के दोषी पाए जाने पर दिया जाता है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। सामाजिक व्यवस्था देखते हैं अब हम, तो संथालों की सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक है। महिलाओं का सम्मानजनक स्थान होता है। संथाल समाज में 2 प्रकार की नातेदारी पाई जाती है। आतो यानी गांव का प्रधान मांझी कहलाता है, ठीक है। इनकी शासन व्यवस्था मांझी परगना शासन व्यवस्था है। संथालों ने इस शासन व्यवस्था को सौरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया है, जिसकी राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था अत्यंत लोकतांत्रिक थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राजमहल पहाड़ियों में दामिने कोह संथालों का निवास है। दामिने कोह की स्थापना देखिए यहाँ 1824 होना चाहिए। ये बुक में 1837 दिया था, लेकिन दूसरे बुक में 1824 है, तो 1824 में हुई थी। नेक्स्ट है झारखंड आने से पूर्व इनका निवास स्थान वेस्ट बंगाल में था, जहां इन्हें साओ तार कहा जाता था। सनातन संथालों को बोंगा होड़ कहा जाता है। धर्म और संस्कृति की बात की जाए तो संथालों का प्रधान देवता सिंह बोंगा है या ठाकुर है, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। दूसरे प्रमुख देवता है मरांग बुरु। ग्राम देवता है जाहिर एड़ा या जाहिर एरा माँ दुर्गा। जाहिर एड़ा का निवास स्थान जाहिर थान कहलाता है। गृह देवता उड़ाक बोंगा। गृह देवता को क्या बोलते हैं? उड़ाक बोंगा कहते हैं। कुल देवता है आबगे बोंगा। धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। जादू टोना के मायने में संथाली स्त्रियां विशेषज्ञ मानी जाती है। शव को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित है। प्रमुख पर्व देखिए, संथालों का प्रमुख पर्व है सरहूल। सरहूल आपको पता है फूलों का त्योहार है, जो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। और सरहूल फूल का जो विसर्जन स्थल है उसे गिड़िया कहा जाता है। सोहराय दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, जानवर धर्म से संबंधित है और संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। 5 दिनों का पर्व है। एरोक और सरहूल 4 दिनों का पर्व है, ठीक है। एरोक देखिए, एरोक आषाढ़ में बीज बोते समय मनाया जाने वाला त्योहार है। हरियाड़ त्योहार धान में हरियाली आने पर अच्छी फसल के लिए सावन माह में मनाया जाता है। साक रात हो गया, घर में जो घर परिवार की कुशलता के लिए पूस महीने में मनाया जाता है। बाहा पर्व फागुन में शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली है, ठीक है।
साकरात पूस माह में बता दिया मैंने। भागसीम, देखिए भागसीम याद रखिएगा, भागसीम जरूर याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि भागसीम जो है माघ महीने में मनाया जाता है। गांव के ओहदेदार को अगाली, सॉरी अगली होगा, अगली वर्ष के लिए ओहदे की स्वीकृति, यानी कि जैसे एक प्रकार से जो मुखिया होते हैं तो उनका समझिए चुनाव होता है इस पर्व के अवसर पर। नेक्स्ट देखते हैं, संथालों में जो है बी रक्त समूह की अधिकता होती है। बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है। दीक्षा संस्कार को चाचो छठियारी कहा जाता है। साफाहोड़ संप्रदाय का संबंध संथाल जनजाति से है। संथाल जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। युवाओं को नैतिक शिक्षा देने की जिम्मेदारी है जोग मांझी की। संथालों में 10 राग पाए जाते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को सेंद्रा बौंसी कहा जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव भागसीम, अभी मैंने बताया था ना, माघ नहीं, भागसीम के अवसर पर किया जाता है। अब देखिए इनकी शासन व्यवस्था मांझी परगना शासन व्यवस्था है। अभी फिलहाल आप मत पढ़िए वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। संथाल जनजाति से जुड़े जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सारा हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव में करा दूंगी ताकि जो है आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, किस प्रकार से उसको हल करना है। तो गाइज यहाँ जो एक छूट गया था किसकू का, इसका आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।